क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल एकेडमी? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका, एफआरसी का इनविटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ पीटीएस स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सब से सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में। उसके बाद नहीं हुआ था तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तब फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर। दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को आईएएस बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation. They know how to make an IAS. We have some homecoming. Shakti was here last year and things did not work out for her, but this year she secured first rank in the civil service examination. Let us give her a big hand. So Shakti, this is the success bell we have. Everybody has to come back to it. Okay, so you can ring it as many times as. Thank you so much. शक्ति, सबसे पहले तो ये बताओ कि जिस समय रिजल्ट आया उस समय क्या कर रहे थे? I was on leave that day. I was at home only scrolling through वही Telegram, कब आएगा. So it was that only. Panicking because last year I've seen through that also जब result आया and couldn't find my name in the failure. So probably I was just crying and praying to God, get me somewhere at 300, get me somewhere at 400 rank, but please this time let me be in the list. So it was that. और रिजल्ट किसने, खुद से देखा था या? नहीं, मैंने नहीं देखा था रिजल्ट। क्या है, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बिकॉज रिजल्ट क्या होता है ना कि एट माई होम, सिंस आई वाज हियर एट माई होम, दे ऑल्सो न्यू दैट रिजल्ट्स आने वाला है। तो माई सिस्टर शी वाज ऑन टेलीग्राम, तो शी हैज़ एन हैबिट दैट शी विल नेवर ओपन द PDF ऑन हर ओन। शी जस्ट नोज कि रिजल्ट आ गया एंड देन शी विल वेट फॉर माई कॉल कि मैं बताऊंगी क्या हुआ। तो शी वॉज वेरी मतलब क्यूरियस क्या हो रहा है नहीं। तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द PDF शी ओपन द कमेंट सेक्शन, and comment section में she sees everywhere Shakti Dubey. Then she's like, मम्मी क्या हो गया, सब उसका नाम लिख रहे हैं कमेंट में। And then she opens the PDF. So it was for the first time that I got a call from home telling that you got selected instead of me informing them कि कैसा रहा। शक्ति, prelims was I think a big, Yes. है ना, मतलब तो आपको क्या लगता है 2-3 मिस्टेक्स जो प्रीलिम्स में कर लेते हैं? आई एम श्योर, आई थिंक आप वो SFG के सेशंस वगैरह आप अटेंड करते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपके YouTube पे जो रहते थे। तो लुकिंग बैक मतलब क्या लगता है कि 2-3 गलतियां, मैं इन गलतियों की बात करता था, बट अगेन यू कैन ऑल्सो, क्या लगता है कि 2-3 गलतियां जो हम कर देते इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्या रहती है? मेरा तो ये था कि आई हैड n number of books that I followed recklessly, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है उसके लिए मैंने 3-4-5 बुक्स पढ़ ली, couldn't do proper revision, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो they were like थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो मुझे इंपॉर्टेंस पता चली। सो आई थिंक यही जो था, बुक लिस्ट बहुत बड़ी हो रखना, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यू नॉट इन टच विद, और यू हैव नॉट डन योर बेसिक NCERTs। लाइक हिस्ट्री में अगर टर्म कोई पैरामीटर्स आ रहा है ना, आई एम स्किपिंग दैट, इट्स ओके बिकॉज मैं NCERT में नहीं दिया है। बट इफ हुंडीज आ रहा है वो मैं गलत कर रही हूँ, देन दैट्स द मिस्टेक ऑन माई पार्ट बिकॉज मैं NCERT में है। तो बाय माई थर्ड अटेम्प्ट आई रियलाइज्ड NCERT कर लो, बहुत ही बेसिक अपनी छोटी सी बुक लिस्ट रखो एंड यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, एंड देन कम्स द थर्ड थिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दीज 3 थिंग आई थिंक टू सेल थ्रू फॉर प्रीलिम्स was my idea, I think, and I went through also फिर आराम से एक 4th attempt का भी prelims हुआ, ये भी prelims हुआ, so I think this really worked for me. तो लास्ट ईयर जब आप आई थी, मेरे ख्याल से हम लोग इंटरव्यू का डिस्कशन कर रहे थे, इंटरव्यू गाइडेंस में मेरा ये कंसर्न था कि अगर इसका नहीं होगा और अगर इफ शी गेट्स लॉस्ट, you know, like you just disappear, then it will not work out. Yeah. But अगर थोड़ा टिक जाओ, so a lot of people, I'm sure on social media there is a certain criticism also कि you know these people are spending like 4-5 years. Yeah, true. My perception is that is the nature of the exam, the way the exam is. In a sense, what do you think? What took you so long? What took me so long? I think now it's all over internet.
कि नहीं इतना साल लग गया, इतना टाइम लग गया. बट आई वुड से वन थिंग, for me, from the place where I come, from the place where I belong, for me it was not about stabilizing my own career or having a good future. For me it was all about all of this, that change in the thought process. Because I come from Balia, my parents are from there. There it's place, I know how much my mom has to struggle to just get us out from there and to get us start our education in Allahabad. So all of that, and then after after a particular age people start pushing ki ab shaadi kar do, So all of that, how they overcame, because they knew if you take 5 years, you take even 6 years, if UPSC is given you 32 tak ka attempt, just give that. Because for me now, where I stand today, it's not that I've given some 5 years into something. I've done that to change a big, to bring that big change. Now when I'm listening from people ki now my parents are also ready to teach their daughters or send them to schools or get them, complete their education or let them allow them to go for their fields. So it was that. तो मेरे पापा का वो सपना था कि it's not कि तुम पढ़ो और तुम कुछ बन जाओ safe, नहीं अपनी life में settle हो जाओ. It was that because of you, example will be set up that will bring a big change in the area from where we come, a very small village. तो वो था अपना एक I think that happened. मेंस एग्जाम में एक दो चीज़ें जो बहुत स्ट्रांगली you'll ask, I mean you'll advise students to focus on, क्या होंगी वो 2-3 चीज़ें? मीन्स में आई थिंक नाउ इट इज़ इतना चीज़ें पता चल रही हैं, सबको पता है सिलेबस मैप कर लो, सिलेबस के हर कीवर्ड पे एक नोट्स प्रिपेयर कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई थिंक नाउ व्हाट इज़ वर्किंग, बिकॉज समथिंग दैट आई चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, जिसकी वजह से वो 30-40 मार्क्स का जंप आया है मेरे मेंस में. एक तो वो जो इंटर पेपर लिंकेजेस क्रिएट करना होता है. GS2 में आई एम गिविंग डायमेंशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री में आई एम गिविंग डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. तो वो जो एक चीज़ें हैं, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ मल्टी डायमेंशनल आंसर, मेक्स योर आंसर लुक मोर होलिस्टिक. फर्स्ट थिंग. Second, I think having that current affairs का touch in everything, because mains is all about showing the relevance. Even अगर cholas भी पूछा है ना, तो you should tell them why are cholas even relevant today. तो वो जो current dimension you are adding to every question, so that you show the examiner you know why this was exactly asked. तो वो एक थोड़ा शो करता है mature type kind of answer writing. तो ये दो चीज़ें मैंने इस बार चेंज की थी. First, I started creating that interlinkages, and then I started inculcating the current perspective even in static topics. So that is something I think worked. चलो वंडरफुल. तो भी बच्चे जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर SFG कर रहे हैं, सिमुलेटर्स कर रहे हैं. सिमुलेटर्स कुछ ना कुछ तो 2-4 पेपर्स तो सॉल्व किए होंगे, चाहे मार्केट से लेकर चाहे जैसे भी. तो एक दो चीज़ें जब हम टेस्ट सीरीज में हर बार तो अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो जब नंबर कम आते हैं, then how did you deal with it? Because prelims again had been a bottleneck. Yes. See, I'll tell you what I did was, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट तक आप कोचिंग ज्वाइन करते हो टेस्ट सीरीज के लिए, 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपका क्या हो जाता है कि अब बस प्रैक्टिस करना है. उसके लिए आप ओपन मॉक्स में एनरोल कर रहे हो, यू आर गेटिंग मार्केट से पेपर एंड ऑल. माई आइडिया वॉज टू एनालाइज माई मिस्टेक्स. आई थिंक ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा, लोग बोलेंगे अब ज्ञान दे रही है, बट इट रियली वॉज थिंग आई यूज टू डू. आई यूज टू एनालाइज माई मिस्टेक. फैक्ट्स गलत हो रहे हैं, कंसेप्ट गलत हो रहे हैं, एम आई फाइंडिंग एनी न्यू टर्म कि करंट अफेयर्स गलत हो रहा है, और जो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन जो आते ही नहीं थे. देन आई यूज टू एनालाइज कि फिर वो सोल्यूशन आप पढ़ रहे हो और उसमें मेंशन्ड है NCERT के चैप्टर से पूछा है ना, दैट इज ऑन माई पार्ट. तो ये चीज़ें मैंने एनालाइज करी कि 4 टाइप के मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं. अगर फैक्चुअल एरर्स हो रहे हैं, मतलब मैंने इनफ रिविजन्स नहीं किए हैं. कंसेप्चुअल एरर्स हो रहे हैं, मतलब मैंने अंडरस्टैंडिंग पे ही टाइम नहीं स्पेंड किया था. तो जैसे एल नीनो ला नीना, अब उसमें थोड़ा सा भी अब इधर उधर कंफ्यूज हो रहा है, योर होल आंसर विल गेट रॉन्ग. तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड है. अगर करंट अफेयर्स से रॉन्ग है तो मतलब वही इट्स नॉट आई नीड टू डू, वही नॉलेज गैप है मेरा, आई नीड टू जस्ट फुल. तो उस पर मतलब दिमाग नहीं करती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, देयर इज नो वन फिक्स सोर्स जहाँ से वो आ रहा है. देन कम्स द 4th टाइप ऑफ मिस्टेक कि वो टर्म मैंने कभी सुना ही नहीं. अगर वो NCERT का और मैंने नहीं सुना है, देन अगेन दैट्स माई मिस्टेक, आई शुड हैव डन माई NCERTs प्रॉपर्ली. लेकिन अगर कहीं एक्स्ट्रा आ रहा है तो वही वैल्यू एडिशन कर लिया. तो मेरा अगर 2 घंटे जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने पे, आई यूज टू स्पेंड प्रॉपर 2 to 2.5 आवर ऑन एनालाइज. एंड मैं उससे प्रॉपर मतलब आई यूज टू जस्ट राइट इट ऑन दैट टेस्ट पेपर ओनली, जहाँ मुझे कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट मिला और समथिंग. एंड आई हैव रिवाइज्ड माई टेस्ट पेपर्स ऑल्सो वेरी प्रॉपर्ली बिफोर आई अपीयर फॉर प्रीलिम्स. तो चलो वंडरफुल. इन फोरम आई राइट आर्टिकल्स इन नियॉन, कुछ आर्टिकल्स भी भेजता हूँ, मेल करता हूँ. तो कभी पढ़ पाए थे, और बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस कुछ सेशंस एंड द मेंस आल्सो. आई थिंक मेंस के समय हमारा बात हो रहा था, समय मेंस. आई रिमेंबर दैट आई रेड, क्योंकि उस वक्त वो टाइम नहीं था, वो एंजाइटी होती है, यू कांट रीड दैट दोज लॉन्ग पोस्ट. बट वो वीडियो एक आपका था जो आपने SFG के शायद बैच में कहीं तो लिया था, वो ऑनलाइन अवेलेबल था यूट्यूब पे. तो आई वाज गोइंग टू स्लीप, आई वेंट थ्रू दैट, एंड व्हेन यू वर टेलिंग कि NCERT कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, तो फिर कॉन्फिडेंस में रहो, डोंट वरी. तो आई थिंक वो चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी. 2022 का जो मेरा फेलियर था, इट वॉज बिकॉज
डिस्पाइट इनफ प्रिपरेशन आई वेंट एंड आई सॉ द पेपर और ओनली 1 ओनली 2 जब दिखा तो दैट गिव मी अ सेटबैक एंड आई एम लाइक अब ये कैसे होगा विदाउट इवन रियलाइजिंग कि सबके लिए नया है. इट्स नॉट जस्ट दैट यूपीएससी इज टारगेटिंग मी, वो सबके लिए नया है. तो वो एक मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड यू नो दैट यू नीड टू हैव दैट. तो वो आई थिंक थोड़ा वो सुना फिर लगा अच्छा ठीक है बी कॉन्फिडेंस से जाना है. वरना इस ईयर तो ये था प्रीलिम्स वाज वन ऑफ द वीक पॉइंट. 23 में व्हेन आई डिडंट मेक इट टू द लिस्ट अब लगा था कभी प्रीलिम्स दोबारा क्लियर ही नहीं होगा. बट देन वही फोकस किया बेसिक रिविजन पे. 2 महीने ही थे मेरे पास, 2 months. 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 16 जून को वी हैड द प्रीलिम्स. तो वही रिविजन्स, एनसीईआरटीज, टेस्ट पेपर्स वही कुछ 8 फोरम के लगाए, कुछ 10-8 कहीं और के लगाए. तो वो मिक्स्ड प्रॉपर बस टेस्ट पे और मॉक पे ज़्यादा फोकस था. Chali, wonderful. So anything else that you'd want to say to young aspirants who are preparing, including the women who are watching you from Balia? I would like to say that for people like us who come from a very small background, हमारे लिए UPSC is a agent of change. To be very honest, now parents are very secure that okay she has secured for herself a very stable and a very safe life. Otherwise हमारे लिए तो घर से बाहर निकल के यहाँ दिल्ली में आकर रहना is also a cause of concern for them all the time. That how did you reach, did you not, and वो सारी चीज़ें कि आप कैसा काम कर रहे हो, कहाँ हो कहाँ नहीं. I think that has been resolved. Talking about people who are preparing, I think they have gone through this 2-3 failures और जिन्होंने देखे हैं. If you really think कि वो एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू you can bring that generational change जो मुझे लगा था कि I could do, तो प्लीज़ गो थ्रू सर्टेन रूल्स जो मुझे लगते हैं इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है. सिलेबस अपना बहुत अच्छी तरीके से देयर शुड बी अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस. यूपीएससी हैज़ डिटेल्ड एंड प्रोवाइडेड इट. ये करो ये करो ये करो. अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो देन दैट्स गोइंग टू बी अ फॉल्ट ऑन योर पार्ट एंड यू विल अगेन वही गेट लॉस्ट वाला जो बात है वो दैट विल कम. सेकंड थिंग, हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलवेज इन टच. आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव टू बी thoroughly referred to. Have a very small and minimum book list and then stop running back of that 12-hour, 13-hour, 14-hour. Let that be 8 hours but let that be very effective 8 hours कि उसमें फिर कोई distraction नहीं था. फिर वो मैंने properly referred किया. So these are certain things I think I would refer to.